तो वेलकम फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं RS अग्रवाल के मैथ का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो उसी में मैं आज आपके लिए औसत के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214 है, 0.5 है। तीसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखते हैं 5 संख्याओं का इसने औसत दिया है हमें, क्या है 306.4। तो हम इनका योगफल निकाल लेंगे। योगफल क्या होता है, औसत गुना संख्या का मान, यानी 306.4 गुना 5 इक्वल टू 5 चौक 20, 5 30 और 2 32, अंतिम 15 यानी 1532। पहली 2 संख्याओं का औसत क्या दिया इसने हमें, फर्स्ट 2 संख्याओं का औसत हमें दिया इसने 431। तो इनका योगफल क्या होगा 431 गुना 2, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 862। अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या दिया इसने हमें 214.5। तो 214.5 गुना 2, ये हमारा योगफल आ जाएगा। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 429। अगर हम इन दोनों को जोड़ गए इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी तीसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। क्योंकि ये 5 का हो गया, ये 2 2 4 होगी, तो हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी। इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देंगे। तो 532 माइनस 862 प्लस 429, तो 532 माइनस 1291, 1 13 13 में था 9 गई 4, यहाँ बची गई 4 2, तो हमारा 241 इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, हमें 5 का औसत दिया इसने, 5 का औसत दिया हमें 65। तो कितना हो, तो इनका योगफल क्या होगा 65 गुना 5, तो 5 5 25 का 5 का और 5 6 30, 30 और 2 32, यानी 325। फिर इसने हमें दिया प्रथम 2 संख्याओं का औसत। प्रथम 2 संख्याओं का औसत क्या दिया ना, फर्स्ट 2 संख्याओं का औसत क्या दिया इसने हमें 81। तो इनका योगफल क्या होगा 81 गुना 2 162। फिर हमें इसने दिया अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम 2 का क्या दिया हमें लास्ट 38, तो 38 गुना 2, ये योगफल आ जाएगा इनका, यानी 76। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे यार इसमें से माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी तीसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। क्योंकि ये तो 5 का हो गया योगफल, और ये 2 तो चाहिए 4 का हो गया। देखते हैं 325 माइनस 162 प्लस 76, $325 माइनस 238। तो हम इसमें माइनस कर लेते हैं। 15 में तो 8 गई 7, यहाँ रह गई 11, 11 में तो 3 गई 8, यानी 87 हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें 7 संख्याओं का औसत
63 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। 7वीं संख्या क्या है? तो देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत हमें इसने क्या दिया है? 68। यानी 13 संख्याओं का हम योगफल निकाल लेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 68 गुणा 13, 13 अच्छे 104, 4 का 13 अच्छे का 78, 78 और 10 88। तो इनका योगफल आ गया 884। 7 संख्याओं को औसत इसने हमें क्या दिया है? फर्स्ट 7 संख्याओं का औसत हमें दिया इसने 63। तो 7 गुणा 63, इनका योगफल आ जाएगा 7 या 21, 6 7 42, 44, 400। फिर इसने हमें दिया है अंतिम 7 का, लास्ट 7 का हमें क्या दिया इसने? 70। तो 70 गुणा 7, 490। 7 ये होगी, 7 संख्या तो ये होगी और 7 ये होगी 14। अरे ये इनका योगफल बैठा है इनका 13 का, तो 14 का ये होंगे 13 का होंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ के और इसमें से इसे माइनस कर दें तो हमारी सारी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखते हैं। 490 प्लस 441 माइनस 884। 1 9 4 13, 4 4 8 और 1 9, 931 माइनस 884। 11 11 में तो 4 गए 7, यहाँ बच गए 12 12 में तो 8 गए 4। तो हमारे 47 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है, सी तथा ए का औसत 21 है। तो हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखते हैं। ए तथा बी का औसत इसने हमें क्या दिया? ए और बी का औसत 20 है। तो योगफल क्या होगा इनका? 20 गुणा 2 यानी 40। बी तथा सी का औसत इसने हमें क्या दिया? 19। तो योगफल क्या होगा हमारे का? 19 गुणा 2, 19 दूनी 38। सी तथा ए का 21। योगफल क्या होगा? 21 गुणा 2, 21 दूनी 42। अब इसने हमसे इसने क्या पूछा है? योगफल। ये तो हो गया ए प्लस बी का की वैल्यू आ गई, ये बी प्लस सी की वैल्यू आ गई और ये सी प्लस ए की वैल्यू आ गई। हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम तीनों को इन्हें ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट समीकरण होगी, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो चलती 12, 120। तो 120 बराबर 2a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 60। इससे से काट दिया, ये कटेगा 60 बार। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 60 आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी a की। हमारे पास b प्लस सी की वैल्यू क्या है? 38। तो a बराबर 60 माइनस 38। तो a बराबर क्या आ गया हमारा? 22। हमारा 22 राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ए बी की औसत मासिक आय 14,000 है। ए तथा बी की औसत मासिक आय क्या है हमारी? 14,000। तो इनका औसत मासिक आय हमारी 14,000 है। तो इनकी कुल मासिक आय कितनी होगी दोनों की? 14 दूनी 28,000। बी सी की मासिक आय कितनी है? 15,600। बी और सी की क्या है? 15,600। तो इनकी कुल मासिक आय कितनी होगी? 31,200। ए सी की औसत मासिक आय 14,400।
ए सी की कितनी होगी 14,400 तो 28,800 इनकी कुल मासिक आय होगी। तो ये तो आ गया ए प्लस बी की वैल्यू, ये आएगी बी प्लस सी की वैल्यू, ये आएगी सी प्लस ए की वैल्यू। तीनों को जोड़ देते हैं, 8 तो 10, 8 8 16, एक 17 एक 18 का 8 का 3 तो 5 तो 7 और एक 8 यानी 88,000 बराबर कितना आ गया 2 ए प्लस बी प्लस सी। इससे काटेंगे इसे तो ये कितना बार कट गया 44,000 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गई हमारी 44,000। इसने हमसे क्या पूछा है बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय हमें निकालने के लिए हमारे पास ए प्लस सी की वैल्यू है, यानी ए प्लस सी की हमारे पास क्या वैल्यू है 28,800। तो बी बराबर 44,000 माइनस 28,800, तो बी बराबर क्या आ गया 200। यहाँ बच गए 13, 13 में तो 8 गए 5 और यहाँ पर कितने बच गए 1, यानी 15,200 हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48 हैं, से 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो देखते हैं समूह में हमारे कुल कितने बच्चे होंगे 3 तो ही होंगे, अच्छा है 6 3 9, यानी 9 के औसत अंक कितना दिया हमें इनने 63, तो 9 के कुल कितने होंगे 9 3 27 और 9 3 27 हासिल लगो 2, 9 6 54 अल 2 56। तो ये तो 9 के हो गए। अब हम इन 3 के निकाल लेंगे औसत अंक, यानी 3 के निकालने के लिए हमें 78, 69 प्लस 48 बटे 3, तो 8 8 16 24 तो 8 8 16 और 9 25 का 5 का हासिल लगू 2, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 195 बटे 3, 36 18, 3 बजे 15। हमें इनका औसत अंक निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हम 3 का योग निकाल लेंगे सीधा। तो 3 का योग क्या आ गया 5 195। अगर हम ये योग ये 3 का योग अगर हम 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 का बच जाएगा, तो इनमें से इस 9 के योग में से हम 3 का योग निकाल लेंगे तो 6 का योग बच जाएगा हमारे पास। तो माइनस करेंगे 2 16, 16 में तो 9 गए बच गए 7, तो ये हमारा 6 का योग आ गया, 6 का योग। अब हमें 6 का औसत निकालना है, तो 6 के औसत निकालने के लिए 372 को हम 6 से ही डिवाइड कर देंगे, 6 चंग 36 और 6 दूनी 12 यानी 62, हमारा 6 का औसत 62 आ गया। तो नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 28 छात्रों का औसत हमारे पास क्या दिया इनने 50 है। 8 विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले गए, 8 हमारे छोड़ के चले गए, तो शेष कितने बच गए 20। शेष के औसत अंक में 5 की वृद्धि होगी, तो 5 की वृद्धि होगी यानी पी हो गया औसत हमारा 55, 20 का 55 हो गया। तो छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी का औसत हमें ज्ञात करना, तो 28 का योगफल क्या बैठेगा 28 गुणा 50 कितना आ गया 0, तो 8 5 40, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 यानी 1400। अब हमारा 55 का यानी जो हमारे 20 का योग औसत अंकों का योग क्या होगा
देखते हैं 55 गुणा 20 यानी 1100। ठीक, इनका अंतर क्या आया 300। तो ये हमारे जो, अरे इनका अंतर क्या है 8, यानी 8 विद्यार्थी जो है छोड़ के चले गए थे और हमारा उनका योगफल क्या आया 30। तो यानी 8 विद्यार्थियों का योगफल क्या आया, अंकों का योगफल 300 आया। तो हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे। 300/8, 8 से 24 बच के 6, 8 से 56.5 यानी 37.5 हमारा इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को हम मिश्रण से करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारा कुल तो दिया है 68, यानी एक तरफ हम लिखते हैं बॉयज़, एक तरफ लिखते हैं गर्ल्स। तो बॉयज़ का हमें क्या है 60 है और गर्ल्स का क्या है हमारे पास 80 है, और कुल कितना है हमारा 68। इसमें तो इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 12, इसमें तो इसे माइनस करेंगे तो ये कितना बच गया 8। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 3:2 का अनुपात है। अब हमारे से पूछा है इसमें लड़कों का औसत, तो लड़कों को औसत वो लड़कों की परसेंटेज पूछी है। तो देखते हैं लड़कों की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है 3, कुल कितने हो गए 5 गुणा 100, 20 20 दिया 60। तो हमारे कुल 60% लड़के हैं। तो कक्षा में हमारे 60% लड़के हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? देखते हैं, इसे भी हम मिश्रण से ही करते हैं। तो देख, एक तरफ हम लिखते हैं उत्तीर्ण, एक तरफ अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का क्या है हमारे पास, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है और अनुत्तीर्ण का कितना है 15 है, और कुल कितना है हमारा 35। इसमें तो इसे माइनस करते हैं तो हमारा 20 बच गया, इसमें तो इसे माइनस करते हैं तो हमारा 4 बच गया। तो 5 चौक 20, 4 एकम 4, यानी हमारे पास 5:1 का अनुपात आ गया। यानी 5 और 1 6, 6 की वैल्यू हमारे पास क्या दी इसने हमें 120, तो मैं 5 की वैल्यू निकालनी, 6 दूनी 12 यानी 20, 20 5 100। तो हमारे उत्तीर्ण हुए छात्र 100 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जो हमारा आज का अंतिम सवाल है। किसी परीक्षा में छात्र एवं छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 एवं 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्र एवं छात्राओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसे भी हम मिश्रण से करते हैं। तो एक तरफ छात्र लिखते हैं, एक तरफ छात्राएं। छात्रों का क्या है 71, इनका क्या है 73, कुल कितना है हमारा 71.8। माइनस करते हैं तो इसमें से क्या बच गया, माइनस करेंगे 1.2, इसमें से 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 3:2 हमारा छात्र एवं छात्राओं का अनुपात आ गया।